Dear viewers, Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to discuss and define certain terms which are very important with regard to the money and banking. और इसमें दो तीन चीज़ें मैं ब्रीफली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इनको हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे। कुछ टर्म्स हमारे पास हैं जिनको हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे। उसमें एक टर्म है दैट इज चेक। इसको हमें डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ड्राफ्ट। इनको हमें खाली डिफाइन ही करना है, व्हाट डू यू मीन बाय द चेक, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ड्राफ्ट। और हमें ब्रीफली डिफाइन करना है टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये भी हमें ब्रीफली डिफाइन करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर इन इंडिया, कितने बैंक्स हैं, ये भी हमें ब्रीफली आज थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे चेक को। सो व्हाट डू यू मीन बाय द चेक? सो a check can be defined as a paper. A check can be defined as a paper instructing the bank to pay a specific amount A check can be defined as a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. मैं इसको ऐसे एग्जाम्पल के जरिए डिफाइन कर सकता हूं। और फॉर एग्जाम्पल आपका यू आर हैविंग एप्पल ऑर्चर्ड, आपके पास बाग है, बागात हैं, आपके पास बाग है। तो ये आप अपने जो बागात हैं ये किसी व्यापारी या किसी बिजनेसमैन को आप बेचते हो, व्यापारी को बेचते हो। और क्योंकि व्यापारी ज़्यादा पैसे अपने साथ नहीं उठाता है, वो व्यापारी आपको एक कागज का टुकड़ा देता है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा देता है, उसमें ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, एक साइड में डेट लिखा होता है और नीचे अमाउंट दिया गया होता है और नीचे अकाउंट नंबर और सिग्नेचर। यानी एक कागज का टुकड़ा जिसमें ये सब चीज़ें होती है, बैंक का नाम होता है, डेट होता है, अमाउंट होता है, अकाउंट नंबर होता है और सिग्नेचर होता है जिस देने वाला। वो क्या करता है, वो व्यापारी आपसे जब आप के जो मेवे हैं वो आपसे खरीदता है और बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, बदले में एक पेपर देता है आपको। उस पेपर में ट्रांसफर फ्लो ऑफ कैश होता है। जब वो डॉक्यूमेंट
जब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बैंक के पास लेके जाते हो, सो इस पेपर से आप ऑथोराइज होते हो, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप उस बंदे के, फॉर एग्जांपल बंदा ए जो है व्यापारी, उसके बैंक से आप वो फिक्स्ड अमाउंट आप निकाल सकते हो और आपके खाते में जमा हो सकता है या आप कैश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ये बी जो है, बी ने ए से उधार लिया है तकरीबन 10,000 रुपए। बी ने ए से उधार लिया है 10,000 रुपए। अब ए ने चाहा, वो बी को बता रहा है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो बी के पास कैश नहीं है और बी क्या करता है, एक चेक देता है। बी एक चेक देता है और ये चेक ए फिर बैंक में जाके, किसी बैंक में जाके इस चेक को मैनेजर या कैशियर के हवाले करता है और ये 10,000 रुपए उसके अकाउंट में जमा हो जाती है। यानी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा होता है, फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट बाय विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द account of the person, transfer of amount from the account of the person who gives that instrument to that person in whose name the check has been signed। तो ट्रांसफर ऑफ मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो जाता है, फ्लो ऑफ मनी। तो जो चेक देने वाला होता है, जो चेक देने वाला होता है, जिसको हम मेकर ऑफ द चेक कहते हैं, मेकर जो चेक देने वाला होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉअर, ड्रॉअर उसको कहते हैं। और जिसके नाम पे चेक दी जाती है, जो चेक निकालता है, इन हुज नेम द चेक हैज बीन गिवन, उसको हम कहते हैं ड्राई, ड्रॉअर एंड ड्राई। तो अगर इन पर्सन किसी के नाम चेक होगी, इन पर्सन फॉर एग्जांपल अब्दुल रशीद, आकिब, एट्सट्रा, अगर इन पर्सन किसी के नाम चेक होगी तो उसको हम कहते हैं पेई, पेई। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द चेक। और उसके बाद हमें डिमांड ड्राफ्ट को डिफाइन करना है। व्हाट डू मीन बाय द डिमांड ड्राफ्ट? ये एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस मच मोर अबाउट दीज थिंग्स। Second is what do you mean by the demand draft? So likewise, demand draft is it's a prepared negotiable instrument. It's a prepared negotiable instrument wherein the dry bank undertakes, wherein the dry bank undertakes to make payment in full when the instrument is presented by the payee for पेमेंट। सो मैं आपको ऐसे इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर्म एक सबमिट करते, आप किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म सबमिट करते हो। तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम इंचार्ज होता है वो आपको कहता है मुझे 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे, तो आई नीड द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1,000 रुपीज़। आप क्या करते हो, आप बैंक के पास जाते हो,
बैंक में आप 1000 रुपये जमा करते हो तो जो अकाउंट वो आपको देता है डिमांड ड्राफ्ट में, जो इन हुज नेम द डिमांड ड्राफ्ट हैज बीन गिवन और द अकाउंट होल्डर, उसका नाम दिया जाता है या उसका अकाउंट दिया जाता है, जिसके नाम पे आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, एक डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, और वो इंस्ट्रूमेंट आप उस जो अकाउंट होल्डर होता है उसके खाते में पैसा जमा होता है। और जब आप फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद इन हुज नेम दैट अकाउंट दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन मेड, किसी के नाम पे, चाहे कंट्रोलर एग्जामिनेशन होगा, चाहे कोई अथॉरिटी होगी जो रिक्रूट करते हैं, या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा, या कोई भी इदारा होगा इन हुज नेम आप ये डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, तो वो बोर्ड हो या अथॉरिटी कोई भी हो, वो बैंक के पास जाते हैं, फिर बैंक के पास जाते हैं और अपना डिमांड ड्राफ्ट शो करते हैं और वहां से वो अपना पैसा लेके जाते हैं। सो आई मीन टू से ये प्रिपेड एक प्रिपेड मनी इन्वेस्टमेंट है, यानी आप पहले ही अपना पैसा जो है वो जमा करते हैं बैंक के पास, इस होल्डर के, जो अकाउंट होल्डर होगा उसके नाम पे आप पहले ही अपना पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा बाद में वो जब आप फॉर्म या कोई चीज़ सबमिट करते हो तो उसके बाद वो पैसा वहाँ से ले सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड ड्राफ्ट। नाउ वी विल मूव क्विकली टू द टाइप्स ऑफ बैंक्स। There are four types of banks. One is commercial banks, जिसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। सेकंड इज सेंट्रल बैंक। थर्ड इज कोऑपरेटिव बैंक। फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड बैंक। So types of banks, there are four categories of banks. One is commercial bank. One is commercial bank. Second is central bank. Third is cooperative bank, and fourth is specialized bank. So fourth is specialized bank. So we have four types of banks. We have four types of banks. We have कमर्शियल बैंक्स। दिस इज अ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में हमारे पास कौन कौन से बैंक है? आपके इर्द गिर्द जो बिजनेस करते हैं वो पैसे देते हैं या बारो करते हैं या लेंड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। चाहे हमारे पास SBI है, SBI जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, PNB है जिसको हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। आपके पास, हमारे पास JK बैंक है। दिस इज अ कमर्शियल बैंक। देयर आर सो मैनी बैंक्स। केनरा बैंक है, केनरा बैंक है। हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे ICICI, HDFC। तो बहुत सारे बैंक्स हमारे पास हैं, और जिनको हम, जो बिजनेस सेक्टर के लिए हैं, जिनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। और हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक जो है, इट्स ए अपेकस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेकस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। और यही बैंक जो है करेंसी निकालती है, करेंसी इसी का काम निकालना होता है। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज RBI, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी वरेंसी निकालना इसी का काम होता है। और वहाँ पे बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं।
जिसमें हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. वन इज एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर बैंक. इसी तरह से हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड बैंकर्स भी हैं. So these are all about the types of the banks. Now quickly we will move to the how a person can, question is how a person can open a saving bank account. How a person can open a saving bank account. अगर आपको एक अकाउंट खोलना होगा, अगर आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना होगा तो आप कैसे एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. कैसे आप एक सेविंग बैंक अकाउंट, कैसे आप एक अकाउंट खोल सकते हो जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हो या अपना जो सरप्लस मनी है वो आप रख सकते हो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चूज करोगे वो बैंक जिसमें आपको अकाउंट खोलना होगा, जो आपकी विसिनिटी में सबसे नज़दीक होगा, जो आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में जो बैंक होगा सबसे नज़दीक होगा. आप पहले उसी बैंक को चूज करेंगे कि मुझे कहाँ पे अकाउंट खोलना है सबसे पहले. फिर आप उस बैंक पे जाओगे और जब आप बैंक पे जाओगे वहाँ पे काउंटर पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म. और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिटेल्स सबमिट करने हैं, अपना नाम भरना है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी रेजिडेंस, अपने फोटोग्राफ उस पे लगाने हैं और उसमें 2 विटनेसेस आपको चाहिए जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो अपना साइन उस पे करते हैं. तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं काउंटर पे और इसके साथ पैसा भी सबमिट करते हैं. इसके साथ मनी भी आप सबमिट करते हैं. थोड़ा बहुत अकाउंट ओपनिंग, टू ओपन ए अकाउंट यू नीड a little bit amount, almost up to 500 रुपीज़ लोकल बैंक में लिया जाता है ताकि आपका अकाउंट खोला जाए. ज़ीरो अकाउंट भी खोला जाता है कभी कभार, उसमें आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में जमा होता है अगर आप पैसे देंगे. तो उसके बाद जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो इस फॉर्म के साथ आपको अपना अकाउंट प्रूफ भी रखना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई भी कार्ड जो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा या रेजिडेंस प्रूफ होगा वो आप उसके साथ इस फॉर्म के साथ रखते हैं और वो फॉर्म सबमिट करते हैं. जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ से आपको बैंक फिर आपका एक पासबुक देता है और आपको एक अकाउंट नंबर देते हैं, एक अकाउंट नंबर दिया जाता है और आपको पासबुक दिया जाता है और कभी कभार आपको चेक बुक भी दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि आप अपने इस बैंक में कभी एटीएम कार्ड भी आपको दिया जाता है, आपको एटीएम भी दिया जाता है वहाँ से. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट. और आप फिर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आपको पैसा जमा करना होगा वो आप इस पर्टिकुलर अकाउंट में, अपने जो आपका अकाउंट है उसमें आप जमा कर सकते हैं. So this is all about the money and banking. We have completed this money and banking. Inshallah tomorrow we will move to some other topic. Thank you very much.